हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करेंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। शुरुआत में एनर्जी ब्लैक ब्लैक हुई है यहाँ पर, शुरुआत से ही यहाँ पर पूरे में मुझे ब्लैक ब्लैक एनर्जी दिख रही है। ओके, आपके जो पर्सन है इनकी काफ़ी नेगेटिविटी अभी इस टाइम पीरियड में, आज के दिन में आप समझ के रखिए कि मतलब काफ़ी नेगेटिविटी इस पर्सन की सरफेस आएगी और बहुत सारी नेगेटिविटी से इस पर्सन को छुटकारा मिलेगा। मतलब सरफेस आएगी, पहले डील करेंगे, उसके बाद वो नेगेटिविटी रिलीज होगी एंड चीज़ों में हीलिंग होगी। पहला मैसेज है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इस पर्सन की हील हो रही है? सबसे ज़्यादा हील हो रहा है इस पर्सन का गुस्सा। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर इनका क्रोध है। क्रोध में इंसान की जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है पूरी तरीके से जब आपको अत्यधिक क्रोध आता है। यानी क्रोध की एक सीमा होती है, अगर सीमा से पार आपको क्रोध आ रहा है तो वो आपका विनाश करता है, वो आपको कहीं से कहीं तक जिंदगी में खुशियां नहीं देता है, ठीक है। क्रोध आता है सबको, एक क्रोध का एक लेवल भी होता है, एक नॉर्मल तरीके से भी आता है बहुत लोगों को। कुछ लोग होते हैं जो अत्यधिक क्रोधी होते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है, उसी चीज को यूनिवर्स द्वारा इस पर्सन के हील किया जा रहा है और वही चीज इस पर्सन की बार बार ट्रिगर होती है। मतलब ये कैसे ट्रिगर होती है? ये ऐसे ट्रिगर होती है, कोई ना कोई इस पर्सन की लाइफ के अंदर आकर इनको गुस्सा दिलाता है, कोई ना कोई इनकी लाइफ में आकर इनको गुस्सा दिलाता है। अब मान लीजिए इनको गुस्सा करने की आदत है तो ये लोगों से मना करेंगे कि तुम मेरे साथ ये मत किया करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग इनको ट्रिगर करते हैं, इनके गुस्से को ही ट्रिगर करते हैं। ऐसे में क्या होगा, बार 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 सेम चीज होगी तो इस पर्सन से कभी ना कभी ऐसी कोई गलती हो जाएगी गुस्से में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी गलती डेफिनेटली पर्सन कर सकते हैं गुस्से में, जिसके बाद इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो कि ये मैंने क्या कर दिया। गुस्से में कई बार आप बहुत गलत हरकतें करते हो और उस दिन के बाद से आपका सारा गुस्सा छूमंतर, क्योंकि जब तक आप से कोई स्ट्रॉन्ग गलती नहीं होती तब तक आपको गलती बहुत ज्यादा रियलाइज भी नहीं होती अपनी। तो यहाँ पर वो मैसेज है। एक चीज जो इस पर्सन की एनर्जी में नजर आ रहा है, अगर ये पर्सन आप पर ज्यादा फोकस करते हैं या आपकी शिकायतें डिवाइन से लगाते रहते हैं या फिर आपको किसी तरीके से ब्लेम करते हैं, तो जैसे यूनिवर्स की इस पर्सन की तरफ गाइडेंस आती है कि उस पर ना फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो। तुम कोई दूध के धुले नहीं हो। अगर तुम्हें 4 गलतियां सामने वाले के अंदर नजर आ रही हैं, एक गलती तुम्हारी भी होगी, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी कम हो, उसकी ज्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है तुम्हारी कुछ, या तुम तो बहुत ही ज्यादा सही इंसान हो। जैसे इस पर्सन से बोला जाता है कि ज्यादा गलतियां सामने वाले की निकालने की बजाय खुद की निकालो। खुद को देखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा रिजल्ट बनाएंगे, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों के आधार पर चलना है, इसमें दूसरे का कोई रोल है ही नहीं। और दूसरा तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। जब जब तुम्हारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो तुम्हारे खुद के कर्मों की वजह से होंगी, तुम्हारे कर्मा का रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर अगर आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लेम लगाते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन से बोला जा रहा है कि अपने ऊपर फोकस करो, खुद पर ध्यान दो, खुद को सुधार लो पहले। सामने वाले को बाद में जज करना। सामने वाले को आप तब जज कर सकते हो जब आप 100% परफेक्ट व्यक्ति हो। जितना आप इस पर्सन के पास जाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपसे दूर भागते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि जितना भी आप इस पर्सन के पास जाने की कोशिश करते हैं, जितना भी आप इस पर्सन के पास जाने की कोशिश करते हैं, ये आपसे उतना ही दूर भागते हैं, उतना ही ज्यादा ये पर्सन आपसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, ऐसा यूनिवर्स यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि आपके पार्टनर को इस तरीके से समझाया जाता है कि आपकी वजह से दूसरा इंसान बहुत ज्यादा परेशान रहा है, क्योंकि आपने उसकी लाइफ के अंदर उसको कभी कुछ समझा नहीं और समझाया नहीं। मतलब ना ही आपने उसे कुछ समझा और ना ही आपने उसे कुछ समझाया।
और वो व्यक्ति जो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ लेता कि चलो ठीक है मैं अपने पार्टनर को समझ लेता हूँ, तो तुम उससे हमेशा भागते रहते हो या फिर तुम उससे हमेशा दूरी बनाने की कोशिश करते हो। मतलब कुछ यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। ठीक है, समझने का मतलब है कि आपको किस चीज़ से तकलीफ हो रही है, आपको क्या चीज़ बुरी लग रही है, आपको किन चीज़ों पे परेशानी हो रही है, ये चीज़ इस पर्सन को नहीं समझनी होती है। और आपके पार्टनर को क्या दिक्कत है, क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्यों वो आपसे दूर भाग रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए, कब वो ऐसा एक्शन क्यों ले रहे हैं, कब ब्लॉक अनब्लॉक क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ वो आपको समझाते भी नहीं। तो दोनों तरफ से आपके पार्टनर ने आपको पागल बनाया हुआ है, जो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को यूनिवर्स बहुत अच्छे से ये चीज़ समझाने की कोशिश करता है कि आप अच्छे लोगों को डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, ये मेन कारण है कि हम उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमें उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करनी है, हमें उनसे मतलब नहीं है। इसलिए क्योंकि तुम जैसे इंसान डिजर्व नहीं करते उनको। तुम हमेशा उनको एक तकलीफ में रखोगे, ना तुम उन्हें कोई क्लैरिटी दोगे, ना तुम उन्हें कुछ समझाओगे, ना ही तुम उन्हें कुछ समझोगे। तुम सिर्फ उसे अपने गुरूर में जिंदगी को जियोगे, गुस्से में जिंदगी में चीज़ों को बिगाड़ोगे। ये मेन कारण है तुम्हें सेपरेट करने का। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा मेरी ख्वाहिश पूरी कर देता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन परमात्मा देख रहा होता है ऐसी ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो वो इंसान जब तक नहीं चेंज हुआ है या नहीं बदला है, वो इंसान आपके साथ बार बार वैसी ही चीज़ें करेगा। तो वो मजबूरन फिर परमात्मा को एक्शन में आपसे दूर करना पड़ता है उस व्यक्ति को। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत हाई सेक्सुअल एनर्जी नज़र आती है, यानी कि ये चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब एक अट्रैक्शन का है वो ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और बहुत ही ज़्यादा मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आता है। इस चीज़ का अट्रैक्शन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बात आती है आपको समझने की या आपको समझाने की, तो ये पर्सन एक डिस्टेंस बना लेते हैं। जहाँ पर इनको क्लैरिटी देनी चाहिए वहाँ क्लैरिटी नहीं देते हैं, जहाँ पर इनको आपकी बात को समझना चाहिए वहाँ आपको समझते नहीं हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे इस पर्सन को समझने की, तो ये आपको अपनी बात समझाते भी नहीं हैं। आधी बात बोलकर आधी बात पे गोल हो जाते हैं, आधी बात गोलमाल कर देते हैं, आधी बात बताएंगे। और अगर आप अपने दिमाग से कुछ सोचने का प्रयास करोगे, तो बाद में आपकी चार बातों को गलत ठहरा देंगे कि आपने अपने दिमाग से ऐसा सोच लिया, वैसा सोच लिया, मेरे मन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरे मन में तो ये सारी चीज़ें थी नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन की हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर गलत है। ठीक है, बहुत जगह पर इस तरह की चीज़ें गलत होती हैं, ना आप क्लैरिटी देते हो, ना ही आप क्लैरिटी से बात करते हो। और कनेक्शन भी आप ब्रेक नहीं करना चाहते। यहाँ पर वो कॉर्ड फिर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, तो आप कनेक्शन भी ब्रेक नहीं करना चाहते। यानी कि आप सामने वाले को ना तो पूरी तरीके से फ्री करते हो, ना ही आप उसे पूरी तरीके से आने देते हो, और ना ही आप उसके लाइफ के अंदर उसको सही तरीके से रहने देते हो। मतलब आपका काम ही है उस व्यक्ति को परेशान करना। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जैसे मुझे लगता है कि ये पास्ट से चला हुआ आ रहा है आपके कनेक्शन, क्योंकि कॉर्ड फिर से कनेक्ट हो गई। तो जब जब आप डिसकनेक्ट होने की कोशिश करते हो, ये वापस से आपसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कभी आपसे ये कनेक्ट कर लेते हैं, आपसे कॉल करके या बात करके या फिर आपको किसी भी तरीके से। और जब आप पूरी तरीके से इस पर्सन को हटा देते हो या ब्लॉक कर देते हो, ये आपको कनेक्ट कर लेते हैं एनर्जी वाइज। ठीक है, अपनी एनर्जी आपकी तरफ भेजने लगेंगे, आप इनसे रिलेटेड चीज़ें अपनी तरफ देखने लगोगे। ये कहीं ना कहीं इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि इंसान ना तो आपको छोड़ना चाह रहा है, ठीक है, और ना ही आपको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से गलत होता है। आप एक एक्शन ले सकते हैं, एक एक चीज़ आप कर सकते हैं, या तो आप पूरी तरीके से लेट गो कर दें सामने वाले को और उसे अपनी लाइफ में फ्री जीने दें, उसके साथ सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दें, या फिर आप हमेशा के लिए उसे एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, आप दोनों ही काम नहीं करते हो, आप उसे एनर्जी में फंसा के रखना चाहते हो, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। एनर्जी में फंसाने का मतलब क्या होता है? एनर्जी फंसाने का मतलब होता है कि आप उसकी तरफ एनर्जी भेज रहे हो, भेज रहे हो, भेज रहे हो। ठीक है, आपने उसे एनर्जी कॉर्ड से कनेक्ट करके रखा है। आपके पार्टनर की एक चीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको लेकर गाइस, आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों में ना, मतलब होता है ना कि आप कुछ चीज़ों में तो कम से कम लॉयल्टी दिखा सकते हैं। चलो आप लोगों के साथ नहीं दिखाते,
कम से कम खुद के साथ तो दिखा सकते हैं। खुद को तो आप वहां पर इग्नोर ना करें जहां पर आप डिजर्व करते हैं। आपके पार्टनर ने एक उस तरीके के लोग होते हैं ना जो हर काम को ना अपनी मर्जी से अपने तरीके से परफेक्ट तरीके से करना है, नहीं तो वो कंट्रोल करने पे आ जाते हैं। उन्हें 0.1% भी एडजस्टमेंट मंजूर नहीं होती। उनकी जिंदगी के अंदर अगर 50 लोग हैं तो वो चाहते हैं कि 50 के 50 एडजस्ट कर लें, पर मुझे ना 0.1% भी एडजस्ट करना पड़े। उनमें से आपके पार्टनर है, और अगर इनको कह दिया जाए 0.1% आपको एडजस्ट करना है तो इनको क्रोध आता है बहुत ज्यादा। मुझे ना यहाँ पर मिर्ची दिखाई दी है, ट्रस्ट मी, पहली बार मुझे ऐसा दिख रहा है। जैसे वो लगता है तीखी मिर्च। ठीक है, मुझे ऐसा भी मैसेज मिलता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर में से किसी की भाषा या लैंग्वेज थोड़ी सी तीखी हो। ठीक है, या फिर तीखा बोल देते हैं गुस्से में, या किसी को ऐसा कुछ बोल देते हैं गुस्से में जो चुभ जाता है, जो बहुत बुरा लग जाता है इंसान को। फिर उनको रिग्रेट होता है कि मैंने ये क्या बोल दिया, या मैंने ये क्या कर दिया। तीखा व्यवहार करना या फिर तीखा बोल देना, इस तरीके का मैसेज भी है। आपके पर्सन के मन में जो लव को लेकर मीनिंग है, वहां पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लव का मतलब है कि तुम मुझे चाहते हो, तुम मेरे हिसाब से सारे काम करोगे, तुम मेरी सारी बातें मानोगे। अगर तुम नहीं मान रहे हो तो कहाँ से लव है और कैसा लव है? ये कोई लव होता है? ये थोड़ी ना कोई लव है। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते, अगर तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, तुम मेरे लिए वो नहीं कर सकते, ऐसे लव को आपके पार्टनर तवज्जो देते हैं। और जैसे यहाँ पर क्रॉस का साइन बन रहा है, जैसे यूनिवर्स कह रहा है ये लव की ट्रू मीनिंग है ही नहीं। ठीक है, लव वहां पर होता है जहां पर आपको थोड़ी बहुत ही, लेकिन अपने से ज्यादा सामने वाले की कद्र होती है, उसकी फीलिंग्स की आप ज्यादा कद्र करते हैं खुद से ज्यादा। उसको कहते हैं कहीं ना कहीं लव, जहाँ पर आप अपनी ईगो को फीड करते हैं और सामने वाले को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, जैसी मर्जी है वैसे काम कराना चाहते हैं। इसको लव नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि आपको फ्री का एक ऐसा इंसान मिल गया जो आपके इशारों पे चलता है, जिसे आप जबरदस्त कंट्रोल कर सकते हैं। और वीक लोग जनरली कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। इस दुनिया के अंदर जितने आपको कमजोर लोग मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं, और जितने स्ट्रांग लोग मिलेंगे वो आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होगा। एक ताकतवर व्यक्ति वास्तव में जो स्ट्रांग है वो कभी भी दूसरे को कंट्रोल करने के बारे में नहीं सोचता, वो सदैव खुद को कंट्रोल रखता है। खुद को कंट्रोल करेगा, सेल्फ कंट्रोल उसका बहुत ज्यादा होगा। और कमजोर प्राणी हमेशा दूसरों पे वार करता है। ठीक है, वो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपनी ईगो को फीड करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों की। तो आपके पार्टनर ना एक कमजोर प्राणी में गिने जाते हैं जो दूसरों को कंट्रोल करके अपनी ईगो को फीड करता है। इसको सेल्फ कंट्रोल से मतलब नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हें तुम्हारी मर्जी के अनुसार मिले, तो अपने आप को कंट्रोल करो ना। इस दुनिया के अंदर कोई किसी को खुश कर पाया है क्या? ना कोई किसी को खुश कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें कोई चीज खुश कर सकती है तो वो तुम्हारी खुद की कंपनी, जो तुम खुद के साथ समय बिताते हो, तो उसको ही ठीक कर लो। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो इतने क्रोधी इंसान है, ये खुद का चेहरा भी आईने में ठीक से ना देख पाते होंगे क्रोध करते वक्त। देखते हैं कार्ड्स क्या बता। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, hermit, ace of swords, world। ओके, आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी क्या है? ये फिर से आपसे डिनाइल मोड पे है। आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, डिनाइल मोड पे है। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं या आपसे इनकी बातचीत होती है, तो भी जैसे ना ये पर्सन मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी कल परसों की रीडिंग में भी निकल कर आया था, कुछ लोगों के पार्टनर ना बातचीत तो कर सकते हैं
लेकिन वो आपका कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता ये भी देख लेते हैं एक बार। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, 4 ऑफ कप्स क्यों आता है यहाँ पर, क्या रीजन है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एक कार्ड नीचे चला गया है। क्या रीजन है एक्सेप्ट ना करने का, क्या रीजन है। ओके एक कार्ड नीचे है। ओके यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है एक्सेप्ट ना करने का रीजन है डर, क्योंकि आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में गए हैं और थर्ड पार्टी में जाने के बाद आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं इनको रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है, रिस्पेक्ट का बहुत ज़्यादा इशू है कि अब थर्ड पार्टी में जाने के बाद ये पर्सन अगर आपकी तरफ आएंगे तो ये क्या ही रिस्पेक्ट आप इस पर्सन की करोगे। दूसरा, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। किस तरीके के डर, ये डर हो सकते हैं इस पर्सन के सोसाइटी से लेकर, लोगों से लेकर, ठीक है, अलग अलग चीज़ों से लेकर हो सकते हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं जैसे आपके पार्टनर जो हैं उनको कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रगल भी महसूस हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं ये किसी दिशा में बहुत तेजी से गए थे पास्ट के अंदर। ठीक है, और वहां पर इस पर्सन की दाल नहीं गली। दूसरी भाषा में कहें कि जब आप कोई एक्शन ले रहे हो उस वक्त आप ऐसा सोचते हो कि मैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करूंगा, मैं अपने गुस्से को सेटिस्फाई करूंगा या करूंगी, वहां पर आप फंस जाओ या वहां पर आपको प्रॉब्लम घेर ले। ठीक है, वहां पर आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाए, आप अपनी लाइफ के अंदर रिग्रेट करने लगो, आप अपनी लाइफ में चीज़ों से डरने लगो। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी इज्जत का क्या होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत तेजी से मैं ही गया था वहां पर या गई थी मैं वहां पर। ठीक है, तो ये कारण है आपके पर्सन के एक्सेप्ट ना करने के। देखो एक्सेप्टेंस तो तब तक नहीं आएगी आपके पर्सन के मन में जब तक उसके अंदर पूरी हीलिंग ना हो जाए। हीलिंग है जो इंसान से एक्सेप्ट करवाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, अगर वो सोचे कि बिना हीलिंग के उनका पार्टनर उनके लिए एक्शन ले ले और मान जाए उनके लिए, वो एक्शन ले भी लेगा। अगर जैसे मान लीजिए आप थोड़ी बहुत चीज़ें करते हो जो थोड़ा बहुत आपको लोग बता देते हैं, अब वो चीज़ें करते हो तो आपका पार्टनर मान लो एक्शन ले भी ले आपकी तरफ और अगर आपकी तरफ आ भी जाए, ठीक है, तो भी आपका रिश्ता बिल्कुल वैसे जैसे आप चलाना चाहते हो ना कि एकदम बढ़िया से चले, एकदम आप दोनों खुश रहो एक दूसरे के साथ, तो एकदम टिका रहे कनेक्शन, बिल्कुल झगड़े ना हो और दोनों के बीच में इतने मनमुटाव ना हो, दोनों के बीच में ब्लॉक अनब्लॉक ना हो, दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। ये सारी चीज़ें तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हीलिंग नहीं हो जाती, क्योंकि हीलिंग जब होती है तब इंसान हर चीज़ को रियलाइज करता है हर चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और चीज़ों को ब्लेम करना बंद कर देता है। ठीक है, चीज़ों के लिए और अपने लिए किसी के लिए भी, मतलब किसी को भी ब्लेम करना बंद कर देता है वो। और जब तक ये सारी चीज़ें उसके भीतर हील नहीं हुई हैं, उसे हर समय दूसरों में दिक्कत नजर आएगी, हर वक्त वो अपनी चीज़ों का दोष दूसरों को देता रहेगा कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है, इसकी वजह से मैंने ये कहा था, उसकी वजह से मैंने वो कहा था। तो हीलिंग बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पर, जब तक हीलिंग अच्छे से नहीं हो इस पार्टनर के साथ आपका रहना संभव नहीं है। कई बार कुछ लोग पर्सनल रीडिंग में जब मेरे से पूछते हैं और जब मैं उन्हें ऐसे आंसर दे देती हूँ तो वो थोड़ा सा ना उनको मतलब थोड़ा सा उनको दुख हो जाता है उस चीज़ का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फिर यूनिवर्स की गाइडेंस उनके लिए ये आती है कि कहीं ना कहीं उस इंसान को स्ट्रॉन्ग हीलिंग और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, यानी कि उसको कोर से पूरा बदलने की ज़रूरत है, यानी कि वो पूरी तरीके से बदलेगा इंसान, तब वो आपके साथ रहने लायक है और तब आप उसके साथ खुश रह सकते हैं। अदरवाइज आपको आज थोड़ा दुख हो रहा है, आप हर दिन थोड़ा 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 दुख झेलने वाले हैं। ठीक है, अगर आप उस व्यक्ति के साथ रहते हैं, बिकॉज उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट है। और ऐसे केस में जब आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं और ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ बैलेंस करने भी तैयार नहीं है, ठीक है, मतलब वो व्यक्ति के साथ तो आप फिर भी रह सकते हैं जो चलो ठीक है उसके अंदर डिस्टॉर्शन है, आपके अंदर डिस्टॉर्शन है, आप दोनों थोड़ा थोड़ा बैलेंस करते हो, ऐसे केस में तो आप फिर भी साथ में रह सकते हो। लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी गलती भी नहीं मानता, जो अपने डिस्टॉर्शन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है,
अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसे अपनी गलती भी नज़र नहीं आती, हर चीज़ में उसे आप ही की गलती नज़र आ रही है। ऐसे केस में वो अपनी किसी भी चीज़ को ना तो मानेगा और ना ही आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाने के लिए मतलब बैलेंस रिलेशनशिप चलाने के लिए रेडी होगा। तो ऐसे केस में आपको एक तरफा झेलना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी जब रीडिंग निकल कर आती हैं तो ये बताती हैं कि आप अगर सेपरेशन में, तो भैया बिल्कुल गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह हैं। आप हर दिन नहीं तो टॉर्चर होते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। ये कार्ड बात करता है कि आपके पर्सन ने कार्मिक साइकिल को भी पास्ट में इनवाइट किया है, जिस कार्मिक साइकिल से इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मतलब इस पर्सन ने कार्मिक साइकिल को इनवाइट किया है अपनी लाइफ के अंदर, अपना ही डिसीजन बनाया था इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी में जाने का, और जहाँ पर ये गए वहाँ पर उसी इंसान के थ्रू इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अब वहाँ पर ये पर्सन किसी चीज़ को दोष भी नहीं दे पाते, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस पर्सन को ये चीज़ मालूम है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरे ही डिसीजन के कारण हुआ है, ये ऐसा डिसीजन मैंने खुद ही ने बनाया था। और अगर इनका खुद का डिसीजन नहीं है ये, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें फिर ब्लेम फैमिली के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि कुछ लोगों के केस में इनकी फैमिली इनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण बनी है। यानी जहाँ जहाँ पर फैमिली ज़िद्दी होती है ना, वहाँ पर कारण उनकी फैमिली बनती है कि ठीक है, आप अभी चले जाएं इस जगह पर और आप आराम से रहें, और फिर उसके बाद जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी तो उसके बाद आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, जब आपको ट्रिगर्स मिलेंगे तब आप अपनी फैमिली से कहने वाले हो कि आपकी वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई, आपने मुझे यहाँ पर फंसाया है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल डिनाइल मोड पर है। वो डिनाइल मोड पर चला जाता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ कनेक्शन रखने में, तुमसे कनेक्शन बनाने में और तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करने में, ठीक है। बस आपसे बातचीत उसको बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज उससे एनर्जी खींच लेता है या एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही डीप लेवल की हीलिंग की ज़रूरत है और ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की होनी चाहिए, देन तो यहाँ पर पॉसिबल है आपका इनके साथ, अदरवाइज कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब अदरवाइज तो फिर ये है कि एक तरफा झेलते रहो बस खाली, और कुछ नहीं। देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या आते हैं। यहाँ पर लेटर है MHRAWXO, ये लेटर से नंबर है 205। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।